अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लग रहा है कि मैं कॉल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। बाबा जी आ गए हैं बड़े टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ। अब ये देखो, भाई ने हमें मारी टक्कर, इनकी टक्कर हमें याद थी। ये भाई कॉन्करर लॉबी आई हुई थी पब्लिक, और आपका एनोनिमस कॉन्करर पुश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा मतलब रैंक देखोगे इस गेम में मेरा। और उससे पहले भाई आप सबको दिल की इंतहा गहराइयों से सबको भाई बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी एनोनिमस की पब्लिक। इसी बात पे हम आपको पहले सस्ती शायरी सुनाना चाहेंगे। तो सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि कोई बकरे की, कोई गाय की और कोई देता है ऊँट की कुर्बानी। वाह 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 वाह। कोई बकरे की, कोई गाय की और कोई देता है ऊँट की कुर्बानी। आ गई है कॉन्करर लॉबी, अब हम सबको दिलाएंगे उनकी नानी नानी याद बोलने वाला था मैं। सॉरी, सस्ती शायरी का मोशन ख़राब कर दिया। गोश्त था फिर कीमा किया फिर कबाब कर दिया। गोश्त था फिर कीमा किया फिर कबाब कर दिया। अनोनिमस भाई ने शायरी का मोशन ख़राब कर दिया। वाह 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 वाह। ख़राब शायरी करने के बाद भी जल्दी से अकल इस्तेमाल करके एक और सही शायरी बनाते हुए अब जिन भाई का प्लेन आया था पब्लिक, ये भी कॉन्करर पुश कर रहे थे अपने स्क्वाड के साथ, और आपका अनोनिमस कोई भी अवेलेबल नहीं था, साथ खेलने वाला कोई नहीं था। तनहा अकेले माइनस के डर के साथ जंप कहाँ कर रहा है आपका अनोनिमस? स्कूल अपार्टमेंट यानी सियालकोट अपार्टमेंट यानी अनोनिमस अपार्टमेंट में। ऑनेस्टली बड़ा डर था रैंक का, लेकिन पब्लिक दिल पे पत्थर रख के ना मैंने अपार्टमेंट जंप किया, क्योंकि अपार्टमेंट खेलूंगा क्योंकि मुझे पता था शायद मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसलिए अकेला आ गया था और रैंक का बहुत ज़्यादा डर था। आप सब जानते हो रैंक का डर क्या होता है। अच्छा, मैं आपको अपने आप को कभी प्रो नहीं कहता ना, मैं हूँ बहुत बड़ा नुबड़ा हूँ, घटिया तरीन बॉट प्लेयर हूँ मैं, सही है पब्लिक। तो मैं किसी से मतलब किसी के साथ कंपेयर नहीं करता खुद को। जितने प्लेयर हैं सब मुझसे अच्छे होंगे, मैं सबसे ख़राब प्लेयर हूँ, लेकिन बस आप लोग को लाइक जो भी अच्छा लगता है आप देखते हो बस। तो मैं मतलब अपनी तारीफ़ कभी नहीं कर रहा, जिसको भी मारा सबके लिए लव व रिस्पेक्ट है पब्लिक। यहाँ पे मैं हमारे ऊपर बंदों ने रश किया, तो एक भाई साहब जो है ना ये M24 लेके घूम रहे थे, और ये 2 बंदे थे, मैं अकेला था। माइनस के डर के साथ ना मैं यहाँ पे इनसे फाइट लेने की ट्राई कर रहा था। ऊजी मेरे हाथ में, जो कि भाई छोटा चाकू लेकिन तेज़ चाकू। भाई साहब ने बाहर आया और कान के नीचे लगाया, हमने लॉबी भगाया। सरदार भैया बोलने लगे ये रियल है। तो फिर हमने इनको फिनिश किया, और इनके जो टीममेट है इन्होंने जंप शुरू कर दी। अब पब्लिक देखो, मीटअप अलाउड नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। मैंने इनको नहीं मारा कि शायद इनका रैंक हो गया, मैं वहाँ से चला गया। लेकिन आप लोग अगर जंप करोगे तो भाई फ़ाइट लेनी पड़ेगी। इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग मीटअप नहीं किया करो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे। अब अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया, बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ पाँव पकड़ता हूँ आप सबके भाई। पब्लिक जैसे ही मैं पीछे आता हूँ बंदे से फाइट ना लेके, यहाँ पे 2 बंदों का रश हो जाता है। गाड़ी में बस नहीं थी भाई, ये गलती प्री फायर दिए जाते हैं। आई एम सलमान भैया को मैंने डाउन किया, इनका एक और टीममेट वहाँ था, तो हमने अकल इस्तेमाल की कि बाबा जी स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस की छत पे जाके इनको डाउन किया जाए। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। पब्लिक इतना ढेर जमा है मेरे पास आप लोगों के लिए गेम प्लेस का कि मैं कह रहा हूँ आप लोग खुश हो जाओगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बंदा था जिससे फाइट ले रहे थे, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। पहले फोकस करते हैं। मेरा दिल था कि मैं बिगी फाड़ दूँ, क्योंकि मैं रश नहीं करना चाहता था कि भाई एम पे लगा जाए, माइनस माइनस हो जाए। मैं जंप करूँगा तो वो मुझे मार सकता है, तो मैंने जंप की। उसके पास भी भाई अच्छी गन, मेरे पास भी अच्छी गन, लेकिन सर जी ऐसे कैसे कान के नीचे लगाया। किल्ड भैया को किल्ड कर दिया हमने, हैं भाई। फिर इनकी की मजे से लूट, और वहाँ पे IM पता नहीं कौन से भैया भी क्रेड बन चुके हैं। डिटेल्स ये हैं पब्लिक के रैंक। अच्छा, मेरे पास गेम प्लेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रैंक जो मेरा करंट चल रहा होगा वो मैं बताऊंगा। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली इस लॉबी में खेलने में। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ना हो सकता है कॉन्करर से आगे भी खेलूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लॉबी आ रही है, आप लोग को देखने में भी मज़ा आता है। तो हो सकता है मैं बहुत ऊपर चला जाऊँ कॉन्करर में, ट्राई करूँ मैं टॉप 100 में आने का, वो भी मिडिल ईस्ट स्क्वाड में। तो उसका एक अलग ही लेवल का मज़ा होगा पब्लिक। तो ठोक दो लाइक बटन, शेयर कर दो वीडियो को पब्लिक, क्योंकि बड़े दिनों बाद वीडियो आई है हमारी। तो लाइक भूल मत जाना दबाना पब्लिक। यहाँ पे ना इस बंदे ने मुझे बहुत लो कर दिया, लेकिन मैंने शैन को किसी ना किसी तरह नॉक किया। अब इसका अगर टीममेट इसके पास होता तो मैं वाकई में फिनिश हो जाता। 7 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके हैं। लेकिन बाबा जी 7 किल के साथ साथ ये जो मैं मौत को छू के टक से वापस आया ना, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अगर मैं यहाँ मरता तो पक्का मुझे माइनस पड़ते। बग्गी वाले भैया जा रहे थे, ऐसे कैसे बाबा जी। इनको जाते जाते हमने M249 से ज़रा बग्गी से नीचे बुलाया, सर नीचे आइए आइए, तो सही चलान दिया बगैर आप किधर जा रहे हैं बाबा जी हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक ओम वगैरह पड़ी थी, लेकिन 8x ना होने की वजह से और सोलो खेलने की वजह से मैंने ओम नहीं उठाई। अब आप लोग सोचो कि भाई ओम क्यों नहीं उठाई, इतनी बेस्ट गन है। पब्लिक अकेला हूँ, गन स्विच करना पड़ सकती है, स्प्रे के लिए गन होनी चाहिए, क्लोज रेंज के लिए गन होनी चाहिए अकेले में, इसलिए मैं M249 और साथ में M4 यूज़ कर रहा था। ये भाई साहब शायद इन्हीं के टीममेट थे, अकेले भाग के आ रहे थे।
अच्छा ये मेरे मतलब स्टार्टिंग की गेम प्लेज़ हैं, आगे जाके पब्लिक इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स आए थे, पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स या टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स या जिनको आप जानते हो या जिनको नहीं जानते, जो सर्वर में टॉप पे बैठे होते हैं, आगे-पीछे बहुत ज़्यादा बंदे हमारे मैच में आने वाले हैं और बड़े मज़े-मज़े की उनसे फाइट होने वाली हैं। तो आप देख के ना मतलब आपका दिल गार्डन हो जाएगा। अभी आपने देखा जिन भाई का प्लेन आया था ना, उनसे हमारी फाइट होने वाली थी, लेकिन आपने देखा वो कॉन्करर वाले भैया थे, ये देखो उनका किल में नाम आ रहा है और वो अपने पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहे थे और आपका बाबा जी यहाँ पे अकेला खेल रहा था तनहा। तो 10 किल फिर भी रैंक पुश में मैं कर चुका था, सोलो स्क्वाड मिडिल ईस्ट टीपीपी। अब जहाँ पे पब्लिक यहाँ से जोन जाता है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे रश करना चाहिए, तो मैं अपनी बगी यानी छिप के लिए उठाता हूँ और कर देता हूँ पुश के। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। जो अब जोश आया ना इसी बात पे भाई, अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो दबा दो लाइक बटन, शेयर कर देना पब्लिक वीडियो को, ताकि हमारी एनोनिमस की पब्लिक भाई ज़्यादा हो सके। बगी में यहाँ लेके आता हूँ और मुझे नज़र आया था प्रिजन बिल्डिंग के बंदे हैं। मैं यहाँ रुक सकता था, रुक के होल्ड कर सकता था, पर नहीं, अपने दिमाग में खारिश हुई कि नहीं बाबा जी इधर ही हैं ये प्लेन वाले बंदे, कर दे रश, देखी जाएगी, जो होगा अच्छी के लिए होगा, नाड़क अच्छी के लिए होगा। यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ, ये प्लेन वाला बंदा मेरे मुंह पे था पब्लिक, इसने यहाँ पे मुझे लो किया, आधी हेल्थ हो गई, मैंने उतर के आधी हेल्थ में इसको यहाँ पे डाउन किया और फ़ौरन से फिनिश किया, क्योंकि इसके टीममेट्स आ सकते थे उनकी, मतलब अगर ये नॉक होता ना, ये चिल्लाता मैं ज़िंदा हूँ, बच सकता हूँ, बचा लो, तो उसके टीममेट जल्दी पुश करते और शायद मैं मर जाता। तो मैंने ना इसको फिनिश किया। अब मैं ऊपर आके हील करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इसके 3 बंदे और हैं और वो मुझे पुश कर रहे हैं। इन भाई को तो मैंने आधी हेल्थ पे डाउन कर दिया, मेडकिट वगैरह लगाई, अपनी हेल्थ पूरी की, और सच में ये था भाई मौत को छू के टक से वापस आना। तो यहाँ पे हम वेट करने लग जाते हैं इनके टीममेट का, लेकिन ये कोई अच्छी जगह नहीं है पब्लिक। देखो लेफ्ट पे वॉल नहीं है, अभी ये चीज़ मैंने नोट नहीं की, ये रश कर रहे थे तो मैं वेट कर रहा था कि एक आधे को खा जाऊँगा, लेकिन ये लाइक इनके अंदर से मुझे पड़ सकती है। जब मैंने देखा ना ये देखो पब्लिक, ये देखो, वो मुझे लगा लेफ्ट से तो मुझे पड़ सकती है, ये ओपन जगह, ये देखो। फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ से भाग लेना चाहिए और प्रेजेंट बिल्डिंग में जाना चाहिए, यानी एनोनिमस बिल्डिंग में जाना चाहिए। तो हमने दुड़के लगाई और घुस गए बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि मुझे पता था अब देखो उन तीनों के मुँह से मैं आ गया, मौत को छुप के टक से वापस आ गए भाई हम हैं, उनके मुंह से आ गया मैं सच्ची में। 3 बंदे थे, कैसे उनके पास से भग के आ गए, उनको पता भी नहीं चला। अब पब्लिक वो लोग रश कर रहे थे, मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था ऑनेस्टली, क्योंकि एक प्रेशर सा होता है आपके ऊपर, अकेले खेल रहे हो, ऊपर से वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एक प्रेशर सा होता है। अब ऐसे है कि 2 बंदे आने में कामयाब हो गए थे, ये लोग नेट भी कर रहे थे, पहले एक बंदा आने में कामयाब हुआ, फिर जब नेट्स आए तो एक और दूसरा बंदा भी बिल्डिंग में आने में कामयाब हो गया, आखिरी बंदा वहाँ बच जाता है। खारिश भैया को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था, तो खारिश भैया चिल्ला रहे थे और आखिरी बंदे को पब्लिक हमने पकड़ लिया सर जी। यहाँ पे टाइकून खैबर भैया को हमने डाउन कर दिया। अब बचेंगे 2 बंदे पब्लिक, यकीन करो, एक को मैंने आधी हेल्थ पे मारा, आप लोगों ने सब ने देखा पब्लिक, ठीक है, बाकी दूसरे को मैंने डाउन किया। अब इनके 2 बंदे बचे हैं और उनको भी जो मैं कैसे ले गया, आप मतलब ये चेक करना कि क्या सीन हुआ था, गौर से देखना, ठीक है, छोटी सी चीज़ है नोटिस करने वाली, लाजमी देखना। ये देखना मुझे भी बैक से शॉट्स पड़ेंगे, अब गौर से देखना। ये मैं ऊपर आया, ये जोन आ गया, खैबर भैया का मुझे किल मिल गया और ये मौली का डैमेज नहीं पड़ा, ये मुझे पीछे से शॉट पड़े, मेरी आधी से थोड़ी कम हेल्थ हो गई, थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे बिल्कुल मैं यहाँ मर जाता हूँ। भाई की हेल्थ देखना, अगर वो पीछे वाले बंदे मेरी हेल्थ कम ना करते ना, इन भैया को मैं यहाँ मार गया था। इनकी एचपी देखो बिल्कुल ख़त्म है, तो मैंने 1v3 इन पर कर दिया था, चौथे को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर गया था, लेकिन दूर से बंदे मुझे मार रहे थे और मेरी हेल्थ ना लाइक 32 35-40% मेरी हेल्थ कम हो गई थी और मैं वहाँ पे इस वजह से मर गया, वरना बड़े मज़े की फाइट थी, पब्लिक अच्छे प्लस मिले थे। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ। अगर उस गेम प्ले में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो रैंक पुश करते हैं, जो कॉन्कर करना चाहते हैं, उनको भी भाई शायद मुझ नूबड़े से कुछ सीखने को मिले पब्लिक, तो आप शेयर वेयर लाजमी कर देना। हम लोग आए थे हॉट ड्रॉप करके जॉर्ज पुल, जिसका नाम हमने लाहौर रखा हुआ बाबा जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो टावर के ऊपर बंदे थे, और ये टावर पे मतलब जहाँ रैंक पुश होता है ना, वहाँ ऐसी ऐसी कैंपिंग, ऐसे ऐसे बंदे आपको मिलते हैं। आप खुद आने वाले गेम प्लेस में देखोगे, मेरे पास ढेर लगा पड़ा है पब्लिक आप लोग के लिए गेम प्लेस का, कि कैसे कैसी फाइट हमारी होती है और कितना मज़ा आता है उनमें। ऐसी ऐसी कैंपिंग होती है, ऐसी ऐसी जगह पे बंदे बैठ के मार रहे होते हैं कि बंदा हैरान होता है, यार वहाँ पे ये कैसे बैठ सकता है बंदा। अब पब्लिक इसको मैंने डाउन किया, ऊपर ना मुझे नज़र आ गया और रिलैक्स भैया को हमने कहा सर जी रिलैक्स हो जाओ, और वाकई में रिलैक्स होकर लॉबी पहुँच गए। किसी ने फ्लेयर चलाई थी, तो भाई मैंने डिसाइड किया था टीममेट्स के साथ कि रश किया जाए। जब 4 होते हैं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली खेल रहा होता हूँ, मोस्टली मैं अकेला खेलता हूँ, मर जाता हूँ, लोग वीडियोज़ लगा रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक आपको पता है लाइक 4v4 खेलना वो एक अलग ही मज़ा होता है, और उसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंटली खेल पाते हो कि यार चलो आपके पास भी 4 प्लेयर हैं, और अगर लाइक कोई 4v4 में मारे तो भाई बहुत अच्छी बात है, गुड, आप लोग बेटर थे या आपके पास एडवांटेज था, कुछ भी, मतलब आपने मारा भाई बहुत अच्छी बात है, लाइक बेस्ट, गुड, एक्सीलेंट। तो आप लोग फाइट लिया करो, मारो तब भी अच्छी बात है पब्लिक। अगर आप मर जाओ तो कोई बात नहीं यार, ये तो गेम का हिस्सा है,
मैं भी बहुत बार मरता हूँ, बहुत लोगों से मरता हूँ और बहुत बार मार भी देता हूँ। तो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, आपको लाइक एन्जॉय करना चाहिए और हम भी एन्जॉय करते हैं। पब्लिक के भाई साहब ना घूम रहे थे और इनको जब पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इनको मारने की ट्राई की, लेकिन मेरे पास एक्सटेंडेड मैग नहीं था M4 पर, जिसकी वजह से वो भाई साहब बचने में कामयाब हो गए और वो चले गए वेयरहाउस के अंदर। अब जब मैं वेयरहाउस में रश करने गया तो वो यहाँ से लेफ्ट भग लिए हील होकर और मतलब ये किल जो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन वहाँ पे इनकी फाइट हो जाती है। अब ये बंदा ना जादूगर था, जादूगर समझ गए ना आप। ये इनमें एक ये नहीं, इसका नहीं मुझे पता, लेकिन इनका एक बंदा जादूगर था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक बंदा इसने हमारा नॉक कर दिया। अभी देखना जहाँ हम जाएंगे ना उसका एम वहाँ होगा उस बंदे का। ये देखो वो देखो उसने जंप करके मुझे मारा। पब्लिक एग्जैक्ट उसको पता था कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, जंप करके मारा। अभी ये किन नहीं आया तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। वो देखो पीक लेके बैठा होगा। अब मुझे बताओ इतनी दूर साउंड आता है। इस क्लिप को देख के आप समझ गए कि ये बंदा गड़बड़ था, लेकिन जब लाइक वो मुझे मार रहा था देख के कंटेनर्स के अंदर से देख के जब वो मुझे मारा था, तो वो एक टाइम पे 2 बंदों को नहीं मार सकता था। मेरे टीममेट्स को डाउन की वजह से 2 बंदों को हमारे यहाँ पे हमें लूज़ करना पड़ा। और ये जादूगर भैया को हमने भी कान के नीचे लगा के लॉबी भगाया। ये हमारे भाई जो थे ना शप यूज़ कर रहे थे, जादूगर थे, इनके पास ना जादुई शक्तियाँ थी जिनसे ये कंटेनर्स के अंदर देख सकते थे। उन्होंने हमें डाउन किया। और पब्लिक मज़े की बात, अब जो मुझे हैकर मिलता है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पबजी पार्टनर हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि नो मीटअप ये वो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अब मैं पबजी पार्टनर हूँ और लाइक मेरी रिपोर्ट जो होती है ना हैकरों को, वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं। लाइक आप पबजी पार्टनर का टाइटल नहीं है, वो आप पबजी के पार्टनर टाइप ही बन जाते हो, गेम के क्रिएटर्स टाइप होते हो आप। तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इतने लाइक अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पबजी वालों को पता है लाइक सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा चैनल पब्लिक हमारा है, तो मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे लाइक उनकी नज़र में हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो या हमारा नाम ख़राब हो, तो वो मैं नहीं चाहता पब्लिक। तो इसलिए मैं बड़ा ना तरीके से खेलता हूँ, सही से खेलता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। तो पब्लिक मेरी जो रिपोर्ट्स ना वो भी असर करती हैं। यकीन करो मैंने इतने हैकर बैन करवाए ना, और आगे जाके जो मैचेस देखने वाले हो ना पब्लिक, हर मैच में हैकर बैन हो रहा था, हर मैच में हैकर बैन हो रहा था और मैच के अंदर हैकर बैन हो रहे थे। किल फील्ड में बार बार नाम आ रहे थे, ऐसी लॉबीज़ आ रही थी, आप हैरान हो जाओगे पब्लिक। वो गाड़ी को हमने वहाँ पे डैमेज दिया, आगे से भी उसे कोई मार रहा था, तो वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाती है और उसका बंदा वहीं पे जाके लेट जाता है। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे बेटर किल्स हो जाएं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट साइड जाऊँगा और राइट साइड जाके लाइक मैं ट्राई करूँगा कि अगर वो गाड़ी के पीछे लेटा है तो उसको मार के उसको किल उठा लूँ। और मिलिट्री बेस यानी मुल्तान वाली साइड पे एक फ्लेयर भी चली थी, जिसका मतलब था कि इसके पास फ्लेयर की लूट हो सकती थी। ये लाइक एक हम इमेजिन कर सकते थे, हम अपना ध्यान लगा सकते थे, दिमाग लगा सकते थे, अक्ल इस्तेमाल कर सकते थे कि इसके बाद फ्लेयर होगी, लेकिन नहीं होती तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं पब्लिक के ना गाड़ी के आके बिल्कुल राइट पे मारता हूँ जहाँ पे चांसेस थी कि वो लेटा होगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, मेरी एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई, वो वहाँ नहीं लेटा था। और अभी ओके ये अचानक से उठ के भागने लगता है, तो सज्जाद भैया को मैंने डाउन किया और फ़ौरन से अपना किल कंफर्म करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ किल बहुत जल्दी चोरी होते हैं भाई। सर्कल छोटा होता है, बंदे ज़्यादा लाइव होते हैं, आप नॉक दोगे कहीं और से कंफर्म आ जाएगा, तो रैंक पुश में आपको किल कंफर्म अपना देना पड़ता है। अब पब्लिक ये बंदा दूसरा था जो उसको गाड़ी वाले को मार रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप गैस करो ये कहाँ है, आपको लगा शैक में, मुझे भी लगा शैक में, तो भाई हमने उसके कच्चे में नेट करने की ट्राई की। बाबा जी आपको लग रहा है ना शैक में बैठा, ये फटा नहीं फटा, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, मौली फेंकी। वो देखो नज़र आया, ऊपर बैठा है बाबा जी, पेट्रोल पंप पे अपने बम में पेट्रोल भर रहा है भाई साहब, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये ऊपर छत पे बैठ के ना किसी को नॉक कन्फर्म करने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने एक नेट किया, लेकिन पता नहीं भाई इस नेट से कैसे ये बंदा बच जाता है। इसने कौन सी जैकेट पहन रखी थी जिससे भाई साहब बच गए, लेकिन लो हुआ था मेरे नेट से, तो मेरे टीममेट को ये नॉक चला जाता है और ये भाई साहब ऊपर जो है वो नॉक कन्फर्म हो जाते हैं। अकेले लेटे होते हैं, इनके टीममेट अलग ही किसी दुनिया में घूम रहे होते हैं। अब सामने क्रेट थी, तो मैंने मॉली करके ना पब्लिक क्रेट की लूट करने की ट्राई की, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मिलिट्री वाली साइड पे फ्लेयर चली थी, और फ्लेयर का मतलब या आपको पहली मोहब्बत AWM मिलेगी या फिर आपको लेवल 3 और अच्छी लूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आके ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम ओम के बगैर तन्हा रह गए। लॉल गंदा गाना विद अनोनिमस पब्लिक। अब हिल पे बैक साइड पे बंदे थे जो कि फ़ाइट ले रहे थे किसी और से, तो हमने यहाँ पे M4 निकाली, रीलोड वगैरह की। अरबी आप देख सकते हो, 15 महमूद नाम था शायद से इनका, अरबी लॉबी थी भाई ये, और वो गलत ही अपना डिशुम वहाँ पे कर रहे थे। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे नॉक निकालने का, एक बंदा भाग रहा था, हम दोनों टीममेट्स ने मिलकर उसको स्प्रे दिया, नॉक जाता मेरे टीममेट को। अब ये भी रैंक कर रहा है साइलेंट, तो मैंने ना मतलब इसको जो है इसकी लाइक
हेल्प तो करनी थी, इसको भी किल्स चाहिए थे, तो मैंने ना लाइक ट्राई किया कि जाके मारा जाए और इसका किल कंफर्म किया जाए ताकि इसको भी एक किल मिल जाए और इसकी भी कुछ बेटर प्लस हो सकें। तो हमने थोड़ा सा रिस्क लिया एक किल के लिए, जो कि समटाइम आपको नहीं लेना चाहिए। उठाई अपनी टेस्ला पब्लिक। टेस्ला इतनी बेस्ट गाड़ी है, इसका साउंड नहीं आता, ये आपके पास से गुजर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, मैप में मार्क आएगा, इसका साउंड इतना कम होता है कि आपको आइडिया भी नहीं होगा हुआ क्या। पब्लिक साइलेंट का भी चैनल है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका चैनल बहुत स्लो जा रहा है, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो इसको, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। ये बहुत पुराना है मेरे साथ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर उसको सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। इसका चैनल डेड हो चुका है बेचारे का ऑलमोस्ट, तो आप इसकी हेल्प कर सकते हो। पब्लिक ये बंदा ने यहाँ पे सामने ही कहीं था, तो मैंने एक नेट निकाला कुक करके ना, मैं दरख्त पे फेंकने की ट्राई कर रहा था कि नेट से फट जाए। अब ये था अकेला, ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। फिर मैंने निकाली ग्रोजा और मैंने कर दिया इस पर रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा। सर जी ऐसे कैसे, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत के छुअर टक से वापस आ गए बाबा जी। फिर पेट भर के हमने की लूट और उठाई अपने टेस्ला और हम पहुंच गए वेयर हाउस में, जो कि बेस्ट प्लेस लगती है मुझे रुकने के लिए। मैं मोस्टली एक ही जगह होल्ड करता हूँ इस कंपाउंड में, वो है वेयर हाउस। बैक साइड रुके थे पब्लिक, और उसके बाद वेयर हाउस में हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि सर्कल थोड़ा सा बड़ा होता है और बंदे थोड़े कम अलाइव होते हैं, और हम मिड में होते हैं तो आपको कीड़े करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्र कर सकते हो। क्योंकि इतने अच्छे किल्स के साथ, 8 किल बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे किल्स के साथ पब्लिक अगर आप मर जाते हो तो आपको कोई प्लस नहीं मिलने वाले, आपके किल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए चिकन ज़रूरी है। अब सर्कल बन रहा था और मैं सर्कल देख के दुआ कर रहा था कि प्लीज़ सर्कल आ जाए, प्लीज़ सर्कल आ जाए, प्लीज़ सर्कल आ जाए। और बाबा जी सर्कल आ नहीं जाता। लॉल, आपको लगा आ जाता है ना, ना 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 ना, सर्कल किसी का सागा नहीं होता भाई, नहीं आया है ये पब्लिक। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाई, और अब हमें ना लाइक सुकून से खेलना था। मिड अब नहीं ले सकते, कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर हम गाड़ी लेके किसी शैक पे मिड में जाते हैं तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, और उसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट जोन में नहीं पहुंच पाएंगे। रश होता है पब्लिक, साइलेंसर आगे गए, एक नॉक किया, इनकी हेल्थ हो गई कम, और मैं फ़ौरन से इनकी हेल्प के लिए पहुंचता हूं। यहाँ पे पब्लिक मैंने एक डाउन किया, दूसरा डाउन किया, मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। बाबा जी बच गए। काफ़ी रिस्की सीन हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बच जाते हैं ज़िंदा। बग्गी आ रही थी, बग्गी वाले की क्या किस्मत थी, यहाँ से राइट हुआ, वहाँ से लेफ्ट हुआ और भग लिया भाई, क्या तो बच गया ये बंदा। और इसके बाद पब्लिक हमने यहाँ पे पेट भर के मज़े से लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, दबा के पेट भर के अपने लूट की, और फिर नेक्स्ट जोन की तैयारी करने लगे। 10 किल हो गए थे पब्लिक। सामने वाली साइड पे ना पाकिस्तानी भाई लोग थे, वो किसी और से फाइट ले रहे थे, जहाँ से लाइक हम अपनी टेस्ला लेके आए थे ना, पहले हमने टैप टैप मारा था अरबियों को सामने वाली साइड पे यहाँ। तो यहाँ पे पाकिस्तानी भाई लोग कुछ फाइट ले रहे थे, और मैंने यहाँ पे लेट के ना इनको मारना स्टार्ट किया, और इनमें से एक का बेचारे का मुझे किल मिल जाएगा, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया। देखो कितना लो किया, लेकिन वो बेचारा बच जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है। किसी और ने नॉक कर दिया उसको। तो टी पता नहीं, टी तैमूर नाम था शायद भाई का, तो हमने इनको, हाँ तैमूर, टी तैमूर के, ओके, इनको हमने डाउन किया। सर्कल चले जाता है पब्लिक, लेकिन एज पे था, तो कभी भी ऐसा जोन हो तो अब एज ही जाओ, एकदम से मिड मत चले जाओ, आपको हर तरफ से पड़ेगी, आप का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और लाइक आप बाद में ले सकते हो स्मोक वगैरह करके। गाड़ी देखो, बेशक हम एज पे रुक रहे हैं, लेकिन हमने अपनी गाड़ी बचा कर रखी हुई है कि अगर सर्कल जाता है तो पब्लिक हम गाड़ी लेके हम जोन में ईजिली जा सकते हैं। आपसे अपनी गाड़ी बचा कर रखो हमेशा। अब यहाँ पे पब्लिक ग्रोज़र लेके ना मैं इधर आ जाता हूँ साथ वाले कंपाउंड में, लेकिन कभी भी एक साथ भी मत रुको जुड़ के। एक नेट से आपके 2 टीममेट फट सकते हैं, 3 टीममेट फट सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना जुड़ के खेल रहे हो। तो इसलिए देखो, एक कंपाउंड में मेरा टीममेट रुका, एक में मैं रुका, और इसके बाद जोन हमारे पास से फिर चला जाता है पब्लिक। 6 लाइव रह जाते हैं, 11 किल मेरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे टीममेट्स के बाद भी अच्छी किल होते हैं। ये अरबी भाई साहब कहीं और ही लड़ रहे थे, जोन से नॉक हो गए, और लाइक 2 बंदे जोन से मर जाते हैं, तो ये 6 से रह जाते हैं 4, जिसमें से होते हैं हम 2। जैसे कि मैंने पहले भी बोला पब्लिक कि आपको एक जगह नहीं रुकना है। देखो रिच देखा तो मैं समझ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सिचुएशन होती है कि आपको एक जगह रुकना पड़ जाता है, लेकिन आपको हमेशा नहीं रुकना। देखो जब आपके पास जगह है तो आप एक जगह ना रुको, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, मजबूरी है, तो आप एक जगह रुक सकते हो। अब वहाँ पे कोई स्नेक होता है ना, शेक के अंदर नेट करता, हम दोनों फट जाते हैं, इसलिए वो अलग रुका हुआ था, मैं अलग। यहाँ पे मुझे एक भाई साहब नजर आए, मैंने इनको अब पर ग्लेशियर मार के इनकी चमकीली उड़ाई, ये भागने लगे लेफ्ट पे, तो मैंने फिर से क्राउच करके स्प्रे दिया और भागते भागते इनको डाउन किया। अब रहता है एक बंदा, लेकिन वो एक बंदा मुझे मारने की ट्राई करता है, मेरी हेल्थ जाती है, और वो बंदा ना बुश के पास हमें स्पॉट हो जाता है। लेकिन मैं टीममेट को बोला भाई फुल होल्ड कर भी, मैं हील कर लूँ, उसके बाद इनसे फाइट लेंगे। और मैं डिसाइड किया कि मैं अपनी मैक्लेरन उठाऊंगा, सॉरी टेस्ला उठाऊंगा, और इसकी बैक साइड चला जाऊंगा। 2 एंगल से मारेंगे, वो पैनिक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ पब्लिक। देखो मैं बैक साइड आता हूँ उसकी, अब अगर वो मेरी साइड से कवर लेगा, मेरे टीममेट को नजर आएगा, मेरे टीममेट की साइड से कवर लेगा, मुझे नजर आएगा। तो उस बंदे ने क्या डिसाइड किया, जो कि इस लॉबी में एक अच्छा प्लेयर हमेशा करेगा, इसने ना एक बंदे पे पुश करने का ट्राई किया।
क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हो गया था। उसने ना मेरे टीममेट को पुश करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे स्मोक हो चुके थे, तो उसको भी थोड़ा सा कवर मिल रहा था साइलेंट को, और मैं भी यहाँ से उसको स्प्रे दे के तंग कर रहा था। और वो बंदा वहाँ पे जाके ना पब्लिक प्रोन हो जाता है। अब मैं भी जितना क्लोज जा सकता था गया, इस बुश के पास रुक के ना, मैं नहीं चाहता था कि वो हम पर 1v2 कर दे। तो मेरे पास जहाँ पे जो मॉलिस थी ना पब्लिक, वो मैंने स्मोक के अंदर फेंकना स्टार्ट कर दी कि यहीं कहीं लेटा वो मॉलिस लग जाएंगे, और ऐसे ही होता है पब्लिक का। अल्हम्दुलिल्लाह उसके कच्चे में आग लगी और हमने 13 किल चिकन डिनर किया। जैसे कि मैं आपको बोला कि मेरी रैंक अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रही है, लेकिन जब मेरा क्राउन 5 था ये तब का गेम प्ले है, और अभी मैं टॉप, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली आपको ऐसे नहीं समझ आएगा कि हम कितना ज़्यादा खेल चुके हैं, कितने ज़्यादा गेम प्लेस मेरे पास पड़े हुए हैं आप लोग के लिए। तो मैं 3 गेम प्लेस एक वीडियो में पोस्ट करूँगा, टेंशन मतलब पब्लिक। आपको दिखाता हूँ अपना रैंक, ये देखो 18 रैंक चल रहा है मेरा, एस लग चुका है। लेकिन जब का आप गेम प्ले देख रहे हो वो अभी क्राउन 5 था।